बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों ने बड़ा एक्शन ले लिया है। हूती विद्रोहियों ने अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपने निशाने पर ले लिया है और ऐसा लगता है कि वो हर हाल में इजराइल के पीएम को जान से मारकर ही दम लेंगे। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने क्या किया है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका की यात्रा से लौटते ही तेल अवीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित पूरे मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने कहा कि सायरन बजने की कुछ ही देर बाद यमन से दागी गई मिसाइल को मार गिराया गया है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तत्काल पता नहीं चल पाया है कि मिसाइल हमला नेतन्याहू के विमान को लक्ष्य करके किया गया था या नहीं, लेकिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह चरमपंथियों के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में बढ़ते संकट से निपटने के लिए अमेरिका की अपनी यात्रा को बीच में रोक दिया। वहीं यमन के हुतियों ने भी कहा है कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आगमन के बीच तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। दरअसल लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह को पश्चिम एशिया में एक शक्तिशाली अर्धसैनिक और राजनीतिक ताकत में तब्दील करने में अहम भूमिका अदा करने वाला संगठन का सरगना हसन नसरल्लाह इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने शनिवार को कहा कि नसरल्लाह का खात्मा अंत नहीं है। हलेवी ने कहा कि हिजबुल्लाह के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किए जाने की लंबे समय से योजना बनाई जा रही थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 91 अन्य लोग घायल हो गए हैं। नसरल्लाह 3 दशक से अधिक समय से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था। इजराइल ने शनिवार को हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण हवाई हमले जारी रखे और चरमपंथी संगठन ने भी इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने कहा कि वो लेबनान के साथ तनाव बढ़ने के बीच अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को तैनात कर रही है। सेना ने कहा कि वो रिजर्व सैनिकों की 3 बटालियन को सक्रिय कर रही है। इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में 2 बटालियन को संभावित जमीनी आक्रमण के मद्देनजर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरी इजराइल भेजा गया था। लेबनान की राजधानी में इस हमले के कारण संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदलने की आशंकाएं प्रबल हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हफ्ते लेबनान में हमले में कम से कम 720 लोग मारे गए हैं। मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि हताहतों की तलाश के लिए 6 इमारतों के मलबे में तलाशी अभियान अब भी जारी है। विस्फोट के बाद इजराइल ने दक्षिणी उपनगरों के कई अन्य क्षेत्रों पर हमले किए हैं। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।